क्वेश्चन नंबर 55 में ये दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नोन टू फॉर्म ए क्लैथरेट कंपाउंड। क्लैथरेट कंपाउंड उसको बोलते हैं जो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके अंदर किसी भी मॉलिक्यूल्स को ट्रैप किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्गन एंड H2O एट हाई प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है, शेप ऑफ JdO2 F2 बताना है हमें। शेप होता है सी सा शेप, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है, Fe+2 आयन आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन बिकॉज। इसका जो रीजन होता है, Fe+2 आयन जो होता है लेस स्टेबल होता है, और Fe+3 आयन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। तो Fe+2 जो है वो आयन जो है वो +3 की तरफ मूव करेगा। Fe+2 आयन जो है वो खुद को ऑक्सीडाइज करके Fe+3 में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि Fe+3 जो है वो मोर स्टेबल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड। दिया है, द कलर ऑफ अल्ट्रा मैरीन इज प्रोड्यूस्ड बाय द। अल्ट्रा मैरीन जो होता है वो डीप ब्लू कलर को बोलते हैं, और ये जो प्रोड्यूस होता है वो सल्फाइड आयन की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पॉलीसल्फाइड आयन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है, पीरियोडिक टेबल में XYZ मेटल है जो पीरियड 4th 5th एंड 6th में प्रेजेंट है। X जो है इसेंशियल एलिमेंट फॉर लाइफ है, और Y और Z जो है वो टॉक्सिक एलिमेंट है। तो हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4, जिंक कैडमियम मरकरी। जिंक जो होता है वो इसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ है, और कैडमियम और मरकरी जो है टॉक्सिक सब्सटेंस है। कैडमियम से हमें एक डिजीज होता है इटाई उसे बोलते हैं, और मरकरी से जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं मिनीमाटा डिजीज। इसलिए कैडमियम और मरकरी जो है वो टॉक्सिक है। इस क्वेश्चन में दिया है, B5H9 इज ए एग्जाम्पल ऑफ। B5H9 जो है वो निडोबोरेन का एग्जाम्पल होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, निडोबोरेन। इस क्वेश्चन में दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोसेज 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, बेरिलियम हाइड्राइड। बेरिलियम हाइड्राइड जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड होता है, और वो अपने डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए बनाना बॉन्डिंग बनाता है, जिसे हम बोलते हैं 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड में भी बनाना बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, पर उन दोनों में 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, और बेरिलियम हाइड्राइड में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन थर्ड हुआ। इस क्वेश्चन में दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डायरेक्ट HCl। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिल्वर, थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे तो इसमें ये देखेंगे कि सिल्वर जो है हाइड्रोजन के नीचे लाइज करता है, मतलब सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इसका एक ट्रिक भी होता है चाप्पा, C से कॉपर, S से मरकरी, S से सिल्वर, P से लीड, और S से गोल्ड। चाप्पा जो होता है वो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता, क्योंकि ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। तो ये भी याद रखिएगा, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, लीड और गोल्ड ये हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता। इस क्वेश्चन में हमें बताना है ये कौन सा आइसोमरिज्म शो करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इस क्वेश्चन में बताना है नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन ग्लूकोजीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1। ग्लूकोज में 4 कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ई आइसोमर। ई आइसोमर कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1। जब हाई प्रायोरिटी वाले मॉलिक्यूल्स डबल बॉन्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो ई आइसोमर होता है। ई आइसोमर उसको बोलते हैं जो एंटी होता है, मतलब उल्टा होता है। हम ये देखेंगे लेफ्ट वाले कार्बन पे CH3 जो है हाई प्रायोरिटी वाले मॉलिक्यूल से जो एबव साइड में है, और राइट वाले कार्बन पे क्लोरीन जो है वो हाई प्रायोरिटी वाले मॉलिक्यूल से जो बिलो साइड में है। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक एबव है एक बिलो है, इसलिए ई आइसोमर होगा।
और सब ऑप्शन में हम देखेंगे तो हाई प्रायोरिटी वाले मॉलिक्यूल्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए नीचे का जितना भी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है वो जेड आइसोमर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया है द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रेशियो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस पार्टिकल का मोशन क्या होगा ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन में दिया है मोमेंटम बाई काइनेटिक एनर्जी का रेशियो जो है 1/t है। तो मोमेंटम का वैल्यू कितना होगा mv, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा v इक्वल टू t/2। यहाँ पे 2 जो है कांस्टेंट है तो इसको बोल सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t/2। ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। जब हम इसको बोथ साइड t से टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आएगा dv/dt इक्वल टू a इक्वल टू 1/2। यहाँ पर 1 और 2 दोनों कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्वेश्चन 67 में दिया है 2 न्यूट्रॉन स्टार जब आपस में कोलाइड करेगा तो कोलिजन के बाद कौन सा वेव उत्पन्न होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेविटेशनल वेव। जब 2 न्यूट्रॉन स्टार आपस में कोलाइड करता है तो उससे ग्रेविटेशनल वेव का उत्पत्ति होता है। क्वेश्चन 68 में 2 आइडेंटिकल स्मूथ बॉल रेस्ट में रखा हुआ है, उसे थर्ड आइडेंटिकल बॉल स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करने के बाद थर्ड बॉल रेस्ट में आ जा रहा, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताना है क्या होगा। क्वेश्चन में दिया है बॉल 1 और 2 जो है रेस्ट में है, बॉल 3 का वेलोसिटी v0 है इनिशियल वेलोसिटी। जब बॉल 1 और 2 को वह स्ट्राइक कर रहा तब बॉल 3 का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा, और बॉल 1 और 2 का वेलोसिटी भी हो जाएगा। दोनों का वेलोसिटी इक्वल होगा क्योंकि सिमेट्रिकली स्ट्राइक हो रहा और इन द XY प्लेन में होगा। जब दोनों का वेलोसिटी XY प्लेन में हो रहा तो इसका हम कंपोनेंट लेंगे। तो कंपोनेंट लेने के लिए पहले एंगल मालूम होना चाहिए, दोनों वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या है। जब ये बॉल आपस में स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा 2r साइड का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो दोनों वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना होगा 60। तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल होगा 30 डिग्री। अब हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसका फार्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट v0 cos 30 माइनस 0 डिग्री। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा v माइनस 0 अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे हम लोग। तो वाई एक्सिस में जो होगा v sin 30 डिग्री और v sin 30 डिग्री एक दूसरे को कैंसिल कर दें क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। और अलोंग एक्सिस लगाएंगे। जब हम अलोंग एक्स एक्सिस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे तो होगा 0 + mv0 + 2mv cos 30 + 0। तो हमारे से फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू निकल के आएगा v0/2 cos 30 डिग्री। यहाँ से हम इसका वैल्यू रखेंगे e इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v माइनस 0/v0 cos 30 डिग्री माइनस 0। तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकल के आएगा 2/3। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन दिया ए सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज इज प्लेस्ड इन ए रैक। व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिकॉर्डेड बाय ए ऑब्जर्वर ऑन द बैंक ऑफ लेक if the velocity of sound in water is 5 times its velocity in air। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4 1000 हर्ट्ज। जब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता तो उसका फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं आता। तो यहाँ पे सोर्स जो है लेक के अंदर है वो भी रेस्ट पोजीशन में है और ऑब्जर्वर जो लेक के किनारा खड़ा हुआ है वो भी रेस्ट में है। तो दोनों का रिलेटिव मोशन 0 हो रहा है जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आएगा। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा 4 1000 हर्ट्ज। क्वेश्चन 70 में दिया है कर्ल ऑफ ए वेक्टर रिप्रेजेंट द टेंडेंसी ऑफ द फोर्स टू रोटेट अबाउट ए पॉइंट इट वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3 मैक्सवेल। इसको फर्स्ट टाइम मैक्सवेल ने यूज किया था। इस क्वेश्चन में दिया है व्हेन मेनी टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स कोलेसेस टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4 एनर्जी इज लिबरेटेड। क्वेश्चन 72 में दिया है 2 लेजर बीम है जिसका वेवलेंथ सेम है और इंटेंसिटीज है 1 और 4। दोनों आपस में सुपर इम्पोज करता है तो उसका रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
आई मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू के होल स्क्वायर। आई मिनिमम इक्वल टू होता है अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू के होल स्क्वायर। तो आई वन का वैल्यू दिया है 1, आई टू का वैल्यू दिया है 4, तो आई मैक्सिमम इक्वल टू होगा अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 4 के होल स्क्वायर बाई आई मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 4 के होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम इक्वल टू 9/1। क्वेश्चन में पूछा है आई मिनिमम बाई आई मैक्सिमम, तो आई मिनिमम बाई आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1/9। जब हम इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हमारा आंसर होगा 1/9। ऐड करते हैं तो वो सेम पावर प्रोड्यूस कर रहा, तो उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है ये हमें फाइंड करना है। स्मॉल आर इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये जो है ईएमएफ ऑफ सेल है। क्वेश्चन दिया है व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1, तो आई का वैल्यू होगा E/R1 प्लस आर। तो हम पावर निकालेंगे, पावर इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर इक्वल टू E/R1 प्लस आर के होल स्क्वायर इंटू R1। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2, तो P2 इक्वल टू होगा E/R2 प्लस आर के होल स्क्वायर डॉट R2। ये इक्वेशन 2 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पावर 1 इक्वल टू पावर 2, तो हम दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा E/R1 प्लस आर के होल स्क्वायर इंटू R1 इक्वल E/R2 प्लस स्मॉल आर के होल स्क्वायर डॉट R2। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा स्मॉल आर इक्वल टू अंडर रूट R1 इंटू R2। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 74 में दिया है ए फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल इज ऑल्सो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 सुपर कंडक्टिंग। क्वेश्चन 75 में दिया है द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाज डिस्कवर बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2 ओरेस्टेड। क्वेश्चन 76 में दिया है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ एटम द मैक्सिमम चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ ए स्टेबल एटम वुड बी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड 122। क्वेश्चन 77 में दिया है बेटा रेज इमिटेड बाय ए रेडियोएक्टिव मटेरियल आर रिलेटेड टू द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरेक्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4 वीक। क्वेश्चन 78 में दिया है टेक्सटाइल फाइबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2, टेक्सटाइल फाइबर को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वुड एंड स्टील कार, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3 वेजिटेटिव फाइबर। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया है चंदेरी साड़ीज ऑफ व्हिच स्टेट आर फेमस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3 मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया है चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी इज फेमस ऑफ व्हिच सिटी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया है डिस्पर्स डाइज आर ऑल्सो नोन एज, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2 एसीटेट डाइज। क्वेश्चन 83 में दिया है ब्लॉक प्रिंटिंग एज, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 रेजिस्टेंस प्रिंटिंग। क्वेश्चन 84 में दिया है हाउ मेनी टाइप ऑफ क्लीनिंग एंड केयर आर डन इन द हाउसेज, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4 2 टाइप्स। क्वेश्चन 85 में दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 1986। क्वेश्चन 86 में दिया है द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 1955। 87 में दिया है बॉइलिंग टेम्परेचर इन द प्रेशर कुकर इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2 121 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 88 में दिया है एक कलर में बी क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3 कैटेगरीज। क्वेश्चन 89 में है ए निबल कंसिस्ट ऑफ डॉट डॉट बीट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4 बीट्स। क्वेश्चन 90 में दिया है द 3 फंडामेंटल गेट्स आर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2 और गेट एंड नैंड गेट। क्वेश्चन 91 में दिया है द और गेट परफॉर्म ए बुलियन डॉट डॉट ऑपरेशन, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 एडिशन। इस क्वेश्चन में दिया है सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विथ द हेल्प ऑफ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2 कंपाइलर। इस क्वेश्चन में दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2 हार्ड डिस्क।
इस क्वेश्चन में दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4 सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस क्वेश्चन में दिया है यूएसबी स्टैंड्स फॉर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 यूनिवर्सल सीरियल बस। इस क्वेश्चन में दिया है ए वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज्ड फॉर द एक्सचेंजिंग डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड ब्लूटूथ।